क्या करे क्या ना करे ये कैसी मुश्किल हाय, कोई तो बता दे इसका हल ओ मेरे भाई। हम दूसरों से बात करने से पहले कितना सोचते हैं, वो बात समझेंगे कि नहीं, उसे मानेंगे या नहीं, मेरे बारे में वो क्या सोचेंगे। पर क्या हम इतना ही ख्याल रखते हैं जब हम अपने आप से बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, हाँ हम चर्चा करेंगे गैरी जॉन बिशप की किताब अनफक योरसेल्फ, गेट आउट ऑफ योर हेड एंड इनटू योर लाइफ के बारे में। ये टाइटल सुनकर आप नाराज मत होना, ये तो बस गैरी का तरीका है सबको एक झटका देने का, सबको नींद से जगाने का। हमें अंदाजा ही नहीं है कि हम अपने आप से कितनी बात करते हैं। हर समय हमारे मन में एक डायलॉग चल रहा होता है और ज्यादातर हम अपनी बुराई ही करते हैं, जैसे कि मैं बहुत लेजी हूँ, या ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे मेरा लाइफ पार्टनर कभी नहीं मिलेगा, मैं कभी भी ज्यादा पैसे नहीं कमा पाऊंगी। हम कैसे भी इंसान हो, मिलनसार या शर्मीले, सबसे ज्यादा बात हम अपने आप से ही करते हैं। स्टडीज कहती हैं कि एक दिन में हमारे मन में कम से कम 50,000 ख्याल आते हैं। इनमें से ज्यादातर ख्याल ऑटोमेटिक होते हैं, जिन पर हमारा ज्यादा बस नहीं चलता। सवाल ये है कि इस सेल्फ टॉक यानी अंदरूनी डायलॉग का हम पर क्या असर पड़ता है। अच्छा बताइए, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि घर पर मेहमान आ रही हो और उस दिन सुबह सुबह उठ के कई घंटे लगाकर घर की सफाई की हो, या बॉस ने कोई काम दिया हो और वो हमने एकदम आखिरी मिनट तक डिले किया हो। मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है। कितनी बार सोचा होगा कि ये काम कर लिया जाए, पर मैंने उसे नकार दिया, ये कहकर कि ये फालतू काम है या बहुत मुश्किल है। जब हम अपने आप से कहते हैं कि हम में वो काम करने की काबिलियत नहीं है, तब ऑटोमेटिकली हम उसमें अपना पूरा जोर नहीं लगाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम उसे पूरा कर ही नहीं पाएंगे। और यही हमारी सच्चाई बन जाती है। यदि हमें लगे कि सक्सेस बस अगले मोड़ पर है, तो सोचिए हम उसके लिए कितनी मेहनत करेंगे। तो हम अपनी सच्चाई खुद ही बनाते हैं। क्या हम तैयार हैं ये मानने के लिए कि हमारी मुश्किलें नहीं, ये नेगेटिव सेल्फ टॉक ही हमें ले डूबता है। हम जैसी भाषा में अपनी प्रॉब्लम्स को बयान करते हैं, इसका गहरा असर इस बात पर पड़ता है कि हम उन प्रॉब्लम्स का सामना कैसे करते हैं। स्टडीज के अनुसार पॉजिटिव सेल्फ टॉक हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। ये हमारे अच्छे मूड, कॉन्फिडेंस, हमारी काबिलियत को बढ़ाने में मदद करता है। अब ये बात तो हम सब लोग जानते हैं कि पॉजिटिव यानी सकारात्मक बातों का पॉजिटिव असर होता है और नेगेटिव बातों का नेगेटिव। तो फिर आज हमें यहाँ ऐसा क्या नया मिलेगा जिससे हमारी लाइफ में सुधार आ जाए। इस बुक समरी में हम जानेंगे कुछ ऐसे दावों के बारे में जो हमें स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनाएंगे। हम समझेंगे कि ये सेल्फ टॉक में क्या अद्भुत शक्ति है और कैसे हम इस पावर का अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक उसी तरह जैसे हम किसी काम को बार बार करके आदत में बदल देते हैं, वैसे ही हम अपने दिमाग की बायोलॉजी को चेंज कर सकते हैं। जैसे जैसे लाइफ में हमें नए एक्सपीरियंसेस होते हैं, हमारा दिमाग भी अपने आप को बदलता है। साइंटिफिक भाषा में कहें तो हमारे ब्रेन के न्यूरल पाथवेज रीअरेंज होते हैं और वो हमारे बिहेवियर यानी बर्ताव को कंट्रोल करते हैं। क्या हर साल न्यू ईयर्स रेजोल्यूशंस बनाने के कुछ दिन बाद हमारा उत्साह डगमगा जाता है? क्या सुबह उठकर काम पर जाने में आलस आता है? तो आइए सुनिए इस बुक समरी अनफक योरसेल्फ, गेट आउट ऑफ योर हेड एंड इनटू योर लाइफ का अगला एपिसोड, ये जानने के लिए कि कैसे हम हर मुश्किल के सामने खड़े होकर डिक्लेयर कर सकते हैं कि मैं तैयार हूँ। क्या आपका नौकरी में मन नहीं लगता? क्या आप बार बार बीमार पड़ते हैं? क्या आपकी अपने दोस्तों से बनती नहीं? जिंदगी में ऐसे बहुत से पल आते हैं जब हमें लगता है कि हमारा सिचुएशन पर कोई कंट्रोल नहीं है, पर असल में तो मृत्यु जैसी मुश्किल सिचुएशन में भी हम उससे कैसे उभरते हैं या उसका सामना कैसे करते हैं, ये सब हमारे काबू में ही है। सवाल यह है कि हम बदलने को तैयार हैं या नहीं। यदि हम ठोस कदम उठाने को तैयार नहीं हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमने अपने हालात से समझौता कर लिया है। ऐसा है तो फिर अपनी सिचुएशन के बारे में शिकायत करने का कोई फायदा नहीं है, ना ही सबको इस बात की सफाई देने का कि हम उस सिचुएशन में कैसे आए और क्यों हम उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हमारी असली पहचान इस बात से नहीं होती कि हमारी जिंदगी में क्या क्या परेशानियां हैं, बल्कि इससे होती है कि हम उनका सामना कैसे करते हैं। ऑथर गैरी जॉन बिशप 4 बातें बोलते हैं। लक या भाग्य को कोसना बंद करो, दूसरों को दोष देना बंद करो, बाहरी इफेक्ट्स या सिचुएशंस को दोष देना बंद करो,
और अपने बचपन या पड़ोसी को दोष देना बंद करो। जिंदगी भर ब्लेम गेम में यूं ही फंसे रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। जरूर लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आएंगी जिन पर हमारा बस नहीं होगा, जैसे बीमारी, किसी अपने की मृत्यु, अचानक से कंपनी बंद हो जाना या कोई पैंडेमिक जैसे कोविड पर ऐसी परेशानियों में भी हम कुछ ना कुछ ऐसा जरूर कर सकते हैं कि उस सिचुएशन में सुधार आए या वो सिचुएशन ही बदल जाए। इन मुश्किलों का सामना करते वक्त हम जो भी कदम उठाते हैं उसके जिम्मेदार हम खुद हैं, ये मानना बहुत जरूरी है। कठिनाइयों या मुश्किल सिचुएशंस का सामना करने के लिए हम विलिंग यानी तैयार हैं या नहीं। जब हम इस सवाल का जवाब हाँ में देंगे तब हम जो बेबसी महसूस करते हैं वो कोसों दूर भाग जाएगी। हम एकदम आजाद महसूस करेंगे। ऐसा लगेगा जैसे कि बहुत ही बड़ा भार हमारे कंधे से उठ गया हो। एक जगह बंद होने या फंसे रहने की फीलिंग हवा हो जाएगी। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, वो अपनी स्पीड से चलती रहती है। हमारी परेशानियां, आलस, डर, निराशा, इन सब का उस पर कोई असर नहीं होता। जायज है कि हमें ऐसी कोई बात सुनना पसंद नहीं जहाँ हमें दोषी या जिम्मेदार ठहराया जाए। हम तो उल्टा पूछ बैठेंगे कि तुम कौन हो भाई हमें जिम्मेदार ठहराने वाले। लेखक गैरी जॉन बिशप का इरादा है हमें अपनी काबिलियत का एहसास दिलाना, न कि हमें गुस्सा दिलाना। सबसे पहला दावा जो गैरी हमें बताते हैं वो है आई एम विलिंग, यानी मैं तत्पर हूँ या तैयार हूँ। अब ऐसा कुछ भी डिक्लेयर करने से पहले हमें अपने आप से पूछना होगा कि क्या हम सचमुच तैयार हैं। इस सवाल में बहुत ताकत है। क्या मैं जिम जाने के लिए तैयार हूँ? क्या मैं वो काम करने के लिए तैयार हूँ जो कई दिनों से पोस्टपोन कर रहा हूँ? क्या मैं अपनी बोरिंग नौकरी से रिजाइन करने के लिए तैयार हूँ? क्या मैं अपना नया बिजनेस शुरू करने के लिए तैयार हूँ? क्या मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ? 100 बातों की एक बात, क्या मैं तैयार हूँ अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़कर एक नई लाइफ की शुरुआत करने के लिए? हमें कई बार लगता है कि हम आलसी हैं या काम पोस्टपोन करते हैं, पर सच्चाई तो ये है कि हम तैयार ही नहीं हैं। मशहूर फिलोसोफर निकोलो मैकियावेली कहते हैं कि where the willingness is great, the difficulties cannot be great। यानी जहां हम तैयार हों बड़े से बड़े प्रॉब्लम के लिए, वहां मुश्किलें ज्यादा बड़ी नहीं हो सकती। जब हम बच्चे थे तब कोई काम बहुत मुश्किल नहीं लगता था। हम हर पहाड़ पर चढ़ने के लिए, हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार रहते थे, क्योंकि हमें विश्वास था कि हम कर सकते हैं। हमें बचपन में एक क्यूरियोसिटी थी। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं और लाइफ में कई नुकसान और हार को झेलते हैं, हम अपनी एबिलिटीज पर डाउट करना शुरू कर देते हैं और हम रिस्क लेने से कतराते हैं, रिस्क लेने से डरते हैं। मैं तैयार हूँ, ये सेंटेंस तो बहुत सिंपल है पर इसका मतलब बहुत गहरा है। इस सेंटेंस में शक्ति है हमारी लाइफ के नए पहलू खोलने की, हमें इंडिपेंडेंट बनाने की, हमारी हर काबिलियत को जगाने की। पर हमें कई बार ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं कि हम इसके ठीक ऑपोजिट बात कहते हैं कि मैं तैयार नहीं हूँ। कभी कभी ऐसी डिक्लेरेशन करना भी बहुत शक्तिशाली हो सकता है। मैं तैयार नहीं हूँ इस बीमार बॉडी में जीने के लिए। मैं तैयार नहीं हूँ इस रिश्ते से होने वाली निराशा के लिए। मैं तैयार नहीं हूँ इस बोरिंग नौकरी में रहने के लिए। मैं तैयार नहीं हूँ। ये सेंटेंस हमें एहसास दिलाता है उस सीमा का जिसको हम पार नहीं करना चाहते। यानी कि जब हमें लगे कि हम एक बोरिंग, डिससैटिस्फाइड लाइफ जीने को तैयार नहीं है, तभी हम खुद में एक बदलाव लाएंगे। तभी हम अपने आप से झूठ बोलना बंद करेंगे और अपनी लाइफ को सुधारने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। हमें एक अर्जेंसी का भाव पैदा होता है कि अब बस। हमारी सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि हमें इन दो सेंटेंसेस, मैं तैयार हूँ या मैं तैयार नहीं हूँ, में से किससे ज्यादा प्रेरणा मिलती है। अब सवाल यह है कि उस समय का क्या किया जाए जब हम कुछ बदलाव लाने को तैयार ही ना महसूस कर रहे हो। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने हालात से समझौता कर लेते हैं। हमें लगता है कि वो सिचुएशन अब हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन गई है जिसे हमें अब अपना लेना है। मैं अपनी बात पूरी करती हूँ। मेरा वेट आइडियल वेट से ज्यादा है, पर उसे बदलने के लिए कुछ ज्यादा नहीं कर रही थी। मुझे हमेशा लगता था कि कल से एक्सरसाइज शुरू कर लूंगी, आज कुछ अच्छा खा लिया जाए, या आज बहुत थकान हो रही है, कल चली जाऊंगी वॉक के लिए। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि बहुत मोटिवेशन के साथ मैंने एक्सरसाइज करना शुरू किया और कुछ इतना ज्यादा हो गया कि फिर 4 दिन चलने की कंडीशन नहीं रही। अब मुझे बात समझ में आई कि मैं तैयार ही नहीं थी अपने वेट को बदलने के लिए।
मेरे वेट को बदलना मेरे हाथ में ही है, पर मैं तैयार नहीं थी। इस बात का एहसास होना कि हम अपनी मुश्किलों से समझौता कर रहे हैं कोई बड़ी बात नहीं है। असल में अपने आप से सच बोलना ही हमारे लिए सबसे बड़ी जीत है। ये महसूस करना बहुत जरूरी है कि हम अपने ही कारण इस दुखी जगह पर हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम खुद को दोष दें या शिकार बने। जब हमें एहसास होता है कि हम अपनी वजह से इस सिचुएशन में हैं, तो हमें ये भी एहसास होता है कि हम खुद ही इस परेशानी से बाहर निकल सकते हैं। ये विचार हमें शुरुआत करने की आशा और मोटिवेशन देता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो गोल हैं वो हमारी हकीकत से जुड़े नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, हमारा गोल बहुत अमीर बनना है, पर क्या हम तैयार हैं उसके लिए रोज 12 से 14 घंटे काम करने के लिए, या परिवार के साथ वो छुट्टी कैंसिल करने के लिए जो हम 1 साल से प्लान कर रहे थे? क्या हम तैयार हैं वो जिम्मेदारी या वो रिस्क उठाने के लिए? हमारे समाज से हम पर बहुत दबाव पड़ता है, अमीर बनने के लिए या सुंदर दिखने के लिए या अच्छे कपड़े पहनने के लिए। कई बार इन सामाजिक रुकावटों के पिंजरे में कैद होकर हम अपने लिए सोच ही नहीं पाते, हम अपनी पसंद नहीं समझ पाते। तो क्या हम इस दबाव में आकर अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ की कुर्बानी दे दें? हम तो कई बार ये भी भूल जाते हैं कि जो गोल हमने अपने लिए तय किया है, हम उसके पीछे भाग ही क्यों रहे हैं। कभी अपने आप से ये नहीं पूछते कि क्या मुझे असल में ये चाहिए? क्या मैं हर हफ्ते 15 घंटे से ज्यादा काम करने को तैयार हूँ ताकि मैं एक BMW खरीद सकूं? क्या मैं अपने परिवार के साथ कम समय बिताने को तैयार हूँ? BMW खरीदने में कोई बुराई नहीं है, और यदि ये हमारा गोल है तो हमें इसके लिए जरूर कड़ी मेहनत करनी चाहिए। पर अगर मेरा काम एक थोड़ी सस्ती गाड़ी से चल जाता है तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। हमें पता होना चाहिए कि हम लाइफ में जिस गोल की तरफ बढ़ रहे हैं वो हमें असल में चाहिए या नहीं। ज्यादातर हम उन चीजों को हासिल करने की दौड़ में लगे रहते हैं जो हमारे पास नहीं है और जो दूसरों के पास है। ऐसा करते करते हम दूसरों के गोल्स को अपना बना लेते हैं। असल में वो चीज हमारे लिए जरूरी है कि नहीं, ये सवाल तो पूछना भूल ही जाते हैं। जब हम अपनी लाइफ और अपने गोल की सच्चाई को समझते हैं तब हम उस तक पहुंचने का रास्ता भी समझ जाते हैं। क्या मेरे लिए रोज 1 घंटा चलना नामुमकिन है? बिल्कुल नहीं। जरूर शुरुआत में थोड़ी दिक्कत होगी, पर जैसे जैसे मैं अपने आप को याद दिलाती जाती हूँ कि ये मुझे चाहिए, मेरा कमिटमेंट और पक्का होता जाएगा। अब सोचती हूँ कि क्या वजह थी कि मैं रोज काम को पोस्टपोन कर रही थी। क्या मैंने अपने मन में राय का पहाड़ बना लिया था? 5 ईमेल्स का जवाब देना लगभग 10 मिनट का काम है, पर क्यों उस मामूली से काम को मैं टालती रहती थी? अब ये तो छोटी सी बात थी, पर क्या करें जब असल में हमारा सामना एक पहाड़ से ही हो रहा हो। तब भी अगर हम तैयार हैं तो पहाड़ जैसी मुश्किलों का भी सॉल्यूशन निकल सकता है। आहिस्ता आहिस्ता छोटी छोटी सक्सेसेस हासिल करके इस पहाड़ की चोटी पर पहुंच सकते हैं हम। ज्यादातर हम जिस काम का सामना कर रहे होते हैं वो बहुत इजी होता है, हम ही उसे मुश्किल मानकर उसकी अच्छी तरह जांच नहीं करते। यकीनन कुछ चीजें चैलेंजिंग हो सकती हैं, लेकिन साथ ही उन चैलेंजेस के दूसरी ओर हमारे सपनों का नगर है। उन प्रॉब्लम्स का भी सॉल्यूशन हमारे अंदर कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। उसे ढूंढकर उसे अप्लाई करने का साहस हमें दिखाना होगा। डिक्लेयर कीजिए, मैं तैयार हूँ। जब हम मुझे क्या चाहिए या क्या नहीं चाहिए की बजाय मैं किसके लिए तैयार हूँ इस नजरिए से लाइफ को देखते हैं, तब हमारी जिंदगी सुधरने लगती है। लाइफ में क्या जरूरी है इस पर हमारी पूरी पकड़ होती है। हम समझते हैं कि हम असल में क्या करने को तैयार हैं, और हम उन सबकॉन्शियस विचारों और फीलिंग्स को कंट्रोल में रखते हैं जो पहले हमारे व्यवहार को कंट्रोल करते थे। अब मैं आलसी हूँ, या मैं काबिल नहीं हूँ, या मुझसे नहीं हो पाएगा, ऐसे विचार हमें निराश नहीं कर पाएंगे। जब हम तैयार हों हर सिचुएशन का सामना करने के लिए, तब और कुछ मायने ही नहीं रखेगा। हम हर वो काम करेंगे जो हमें हमारे गोल के और करीब ले जाए, किसी सामाजिक दबाव या डर की वजह से नहीं, बल्कि इसीलिए क्योंकि हम वो मन से करना चाहते हैं। ऐसा करने से हमारे पास छोटी छोटी सक्सेसेस का एक कलेक्शन यानी संचय बन जाएगा। हमें खुद पर गर्व महसूस होगा और हम दोबारा इस रास्ते पर चलना चाहेंगे। बार बार अपने आप से पूछें, क्या मैं तैयार हूँ? तब तक ये पूछें जब तक आपके मन में ये ख्याल घर कर जाए और सोते जागते आपको अपने अंदर एक बिजली सी महसूस हो, हाँ मैं तैयार हूँ। इस बुक समरी के अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि हम कैसे जीतने के लिए पैदा हुए हैं,
अगर आपसे कहा जाए कि लाइफ में जो भी होता है वो एक जीत है, तो क्या आप ये बात मानेंगे? क्या आपको भी लगता है कि ऑथर कुछ पागल हो गए हैं या किसी सिद्ध बाबा की कही हुई बात को दोहरा रहे हैं? चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि गैरी जॉन बिशप असल में कहना क्या चाह रहे हैं। मान लीजिए जॉन एक ऐसी जगह काम कर रहा है जो उसे पसंद नहीं है। वो ये नौकरी छोड़ने के बारे में कई बार सोचता है। एक दिन बॉस से कहा सुनी हो गई और जॉन ने घर जाकर अपनी पत्नी से कहा कि वो रिजाइन करेगा। अगले दिन जॉन का गुस्सा थोड़ा शांत होता है और वो अपने आप को समझाता है कि बॉस बुरा हुआ तो क्या, कम से कम हर महीने तनख्वाह तो आ जाती है और ऑफिस घर के नजदीक भी है। एनुअल अप्रेजल का समय आता है। जॉन की सैलरी में केवल 8% की बढ़ोतरी होती है। वो इस बात से बहुत दुखी होता है और फिर नौकरी छोड़ने की ठान लेता है। वो घर जाकर किताबें खोलता है और इंटरव्यूज की तैयारी करना शुरू करता है। उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता। फिर वो सोचता है कि लिंक्डइन पे प्रोफाइल बना ली जाए, पर उसमें भी काफी मेहनत लगती है। उसके मन में नेगेटिव ख्याल आने लगते हैं। उसे लगता है कि उसके बाकी साथी उससे काफी आगे निकल चुके हैं। उसे लगता है कि बाकी कैंडिडेट उससे बेहतर होंगे। उसे सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी महसूस होती है। वो ये याद करके सेटिस्फाई हो जाता है कि उसकी कंपनी अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी और फूड कूपन देती है। कुछ दिनों बाद जॉन का एक कलीग रिजाइन करके और बेहतर सैलरी पैकेज के साथ एक बेहतर कंपनी में चला जाता है। और फिर से जॉन रिजाइन कर देने के बारे में सोचता है और फैसला टाल देता है क्योंकि उसका कुछ काम बाकी है। अगले दिन अचानक न्यूज चैनल पर एक खबर आती है कि उसकी कंपनी को घाटा हो रहा है। वो ऑफिस पहुंचता है और उसे पता चलता है कि कंपनी के दरवाजे बंद हैं। ऑथर गैरी कहते हैं कि ऐसी सिचुएशन भले ही एक हार की तरह लगती हो, पर असल में ये एक जीत है। गौर से सोचिए, क्या ये जॉन के नेगेटिव विचारों और मेंटालिटी की जीत नहीं है? जॉन ने खुद को नौकरी में टिके रहने के लिए मना लिया। उसने यकीन किया कि वो दूसरों से कमजोर है, कि उसमें कम काबिलियत है। वो ये भी मान गया कि इंटरव्यू क्लियर करना उसके बस की बात नहीं है। उसकी ये सारी बिलीफ सच हो गए और वो जीत गया। हो सकता है कि एग्जाम्पल आपकी लाइफ से मेल नहीं खाता, लेकिन आइए सेल्फ इवैल्यूएशन करें और पता करें कि हम कहाँ रास्ता भटक रहे हैं। आप महसूस करेंगे कि हमारे विचार इतने शक्तिशाली होते हैं कि अपने गोल से अनजान होने के बावजूद भी हम हमेशा वही पाते हैं जो सबकॉन्शियसली यानी मन ही मन विश्वास करते हैं। यह हमारे लाइफ के हर पहलू पर लागू होता है, चाहे वो हमारी हेल्थ के बारे में हो या हमारे करियर के बारे में हो या हमारे परिवार के बारे में। लेखक गैरी जॉन बिशप यहाँ हमें दूसरा दावा पेश करते हैं, आई एम वायर्ड टू विन। इसका मतलब है हम जीतने के लिए बने हैं। प्रॉब्लम यह है कि हम हर उस चीज पर जीत हासिल करते हैं जो हम असल में चाहते हैं या सबकॉन्शियसली यानी एक तरह अनजाने में विश्वास करते हैं। उस पर हम जो असल में चाहते हैं और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड यकीन करता है, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। ज्यादातर काम हम बिना सोचे समझे ऑटोमेटिकली करते हैं। जैसे कि कई बार हमें याद नहीं रहता कि हमने घर कैसे छोड़ा, या वो लोग जिनसे हम किसी पार्टी में मिले थे, या हम भूल जाते हैं कि आज हफ्ते का कौन सा दिन है। हम अपनी मैक्सिमम लाइफ ऑटो पायलट पर जी रहे हैं। जिंदगी आमतौर पर ऐसे विचारों से तय होती है जिन्हें हम खुद भी नहीं पहचानते। अगर हम वेट कम करने या ज्यादा पैसा कमाने या फिर शादी करने जैसे किसी भी गोल को हासिल करने में परेशानी फेस कर रहे हैं, तो हमें अपने सबकॉन्शियस बिलीफ्स के बारे में सोचना होगा। क्या हम ये मानते हैं कि हम जीवन भर मिडिल क्लास में ही रहेंगे, या ये कि हम अपनी लाइफ बिना किसी के सहारे अकेले ही जिएंगे? अपने बारे में ये बिलीफ्स जिन्हें हम मन ही मन सच मानते हैं, हमारी असली काबिलियत को लिमिट करते हैं। इन बिलीफ्स से हटकर ही हम अपनी रोजमर्रा की भागदौड़, अपने रूटीन के बाहर की लाइफ को समझ सकते हैं। सोचा जाए तो क्या 10 लाख की तुलना में 20 लाख कमाने में ज्यादा मेहनत लगती है? हमारे बॉस भी उतने ही घंटे काम करते हैं जितना कि हम। तो हम ये तो अंदाजा लगा सकते हैं कि मेहनत तो करीब करीब इक्वल है। तो बस यही पता करना है कि कौन सा अलग या नया रास्ता लेना पड़ेगा कि हम भी ज्यादा कमा सकें। अगर सिंपल तरीके से इस बात को समझाया जाए तो ये कह सकते हैं कि हम हर उस खेल में जीत रहे हैं जो हम खेल रहे हैं। अब समय आ गया है कि हम खेल को ही बदल दें और अपनी मेंटालिटी,
अपने बिलीव्स और ऑटोमेटिक सबकॉन्शियस थॉट्स में बदलाव लाएं। आइए एक नजर डालते हैं अपनी लाइफ के उन एरियाज पर जहां हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो काम हो या हेल्थ हो या रिश्ते या कोई बुरी आदत। अगर अपने एक्शंस पर नजर डालें, क्या हमें काम करने में परेशानी होती है? शायद हमें लगता है कि हम में काबिलियत ही नहीं है या हम आलसी हैं। अपने इस गहरे बिलीफ सिस्टम को बदलना मुश्किल होता है। सालों से अपनाई हुई मेंटालिटी को बदलना हमारी पूरी आइडेंटिटी को बदलने जैसा है। हम अपने आप को साबित करती रहती हैं कि हम आलसी हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? इसकी भी एक वजह है। हमने आज तक जो भी कदम उठाए हैं, उन कदमों ने हमको यहाँ तक पहुंचाया है, बिल्कुल सही सलामत। तो हम वही कदम दोहराते हैं क्योंकि हमें ये जिंदा और सेफ रखने का सबसे आसान तरीका लगता है। कितनी बार हम सब ने कुछ नया सीखने या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का या ईमानदार होने का प्रॉमिस तोड़ा है। याद करें वो समय जब हमने टहलने के बजाय सोने का फैसला किया था या खाना पकाने के बजाय ऑर्डर करने का फैसला किया था। इन सब की जांच करके हमें क्या सीख मिलती है? ये हमारे सबकॉन्शियस बिलीफ्स, हमारी गहरी दबी हुई मेंटालिटी की शक्ति दिखाता है, और ये कि हम पैदा हुए हैं जीतने के लिए। जीत तय है, बस गोल का चुनाव हम पर डिपेंड करता है। यदि हम अपने विश्वास में हल्का सा भी बदलाव लाएं, तो हम मन की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं और असल में हमारे सपनों को, अपने गोल को पा सकते हैं। रोमन एम्परर और फिलोसोफर मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, The happiness of your life depends upon the quality of your thoughts. हम जीतने के लिए बने हैं। गैरी जॉन बिशप का ये दावा हमारे दिमाग की असली शक्ति को महसूस करने में हमारी मदद करेगा। हम लाइफ के किस हिस्से में सुधार देखना चाहते हैं? हम असल में क्या हासिल करना चाहते हैं? आइए उस हिस्से को ढूंढें और फिर एक लिस्ट बनाएं हर उस कदम की जो इसे पाने के लिए जरूरी है। जैसे कि अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो वहां पहुंचने के लिए क्या क्या करने की जरूरत है, किस चीज की तैयारी करनी होगी, कैसे करनी होगी, किस किस से बात करनी होगी, किस वेबसाइट पर अप्लाई करना होगा, वगैरह वगैरह। हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखना होगा जो वहां पहुंचने के लिए जरूरी होंगे। ये सबकॉन्शियस विश्वास हवा में पैदा नहीं होते हैं, वो हमारी लाइफ में हुई किसी पिछली घटना पर आधारित होते हैं जिसने हमारे अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग पैदा की। जैसे कि बचपन में हम होमवर्क करने से कतराते थे, खेलने में हमारा मन ज्यादा लगता था। एक दो बार टीचर से डांट भी खाई। धीरे धीरे लगने लगा कि होमवर्क ना करना कोई संगीन जुर्म नहीं है। ऐसा हम करते रहे और टीचर से सुनते रहे कि हम लेजी हैं। ये बिलीफ हमारे जहन में कहीं बस गया। स्कूल तो पीछे छूट गया, पर इस बिलीफ ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। हमें अपने गोल्स को पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। साथ ही साथ हमें उन सबकॉन्शियस विचारों की पहचान करनी चाहिए जो हमें अपने गोल से दूर ले जाते हैं। जितना ज्यादा हम अपने गोल की दिशा में काम करते हैं, हम उसके जितने करीब आते हैं, ये विचार उतनी ही तेजी से हमारे मन में डेरा डालने लगते हैं। यह भी हो सकता है कि ये विचार हम पर हावी हो जाए। याद रखें कि इन विचारों पर काबू पाना जरूरी नहीं है। हमें बस दिशा बदलने और नए गोल निर्धारित करने की जरूरत है। जब हम असल में खुद को और अपनी रुकावटों और सीमाओं को समझेंगे, तो हम ज्यादा इंडिपेंडेंट होंगे और अपने गोल्स की खोज में सक्सेसफुल होंगे। सबसे जरूरी बात यह है कि हम खुद पर भरोसा करें और विश्वास करें कि हम जीतने के लिए बने हैं और हमें महान बनने की काबिलियत है। इस दिलचस्प बुक समरी के आने वाले एपिसोड में हम सुनेंगे कि कैसे हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं, आई गॉट दिस।